हमारे मुल्क में दिन ब दिन फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि नौ टाइम आपके अकाउंट के पे कितना करंट बैलेंस अवेलेबल है सर। मोबाइल एप्लीकेशन जो डिजिटल बैंकिंग है, मोबाइल ऐप, वो मोबाइल ऐप कौन इस्तेमाल करे? एप्लीकेशन लॉगिन की हुई है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करवाइए। कौन सा नंबर है आपका सर? अभी आपको उसी नंबर पे बैंक से भी मैसेज होल्ड पे रह के वेरीफाई होंगे सर। खतरनाक दौर चल रहा है, नाकाबिले भरोसा लोग मौजूद हैं। ज़रा देखभाल कर फैसला कीजिए कि किसके साथ आप लेन देन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में नाज़रीन कराम, मैं आपके साथ एक फ़्रॉड की तफसील शेयर करने जा रहा हूं। हमारे मुल्क में दिन ब दिन फ़्रॉड बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका क्राइम और साइबर क्राइम को लेकर और इस तरह के दीगर और भी जो फ्रॉड हैं, उन फ्रॉडस्टर्स को, उन फ्रॉडियों को पकड़ना उनकी जिम्मेदारी है, उनको बेनकाब करना उनकी जिम्मेदारी है, तो क्यों नहीं उनको पकड़ती? और ये फ्रॉड क्यों होते जा रहे हैं और मासूम लोगों को दिन ब दिन लूटा जा रहा है और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। अब जो ताज़ा फ्रॉड है वो मेरी अपनी नज़र से गुजरा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ उसको शेयर भी कर सकता हूं और अब मैं आपके साथ उसको शेयर करने जा रहा हूं। और ये हमारे मुल्क के एक नामी गरामी बैंक, एलाइड बैंक को लेकर ये फ्रॉड किया जा रहा है। मैंने इस फ्रॉड के हवाले से एलाइड बैंक को इतला भी दी है और उन्होंने कहा जी हमें मालूम है ये हो रहा है, हम इसके बारे में कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जब कॉल आती है और फ्रॉड के लिए वो कॉल जब की जा रही होती है तो नंबर भी एलाइड बैंक का ही होता है। ये सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि सबसे पहले मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड एक और सिम है जो घर में इस्तेमाल हो रही है और उस नंबर पे सबसे पहले एक कॉल आती है वाइबर पे। और वो वाइबर पे जो कॉल आती है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे तरीके से ये किया जा रहा है कि अगर घर का कोई फ़र्द उठा लेता और उनकी बातों को सही सच तस्लीम कर लेता तो उनको सारी वो तफसीलात फराहम कर देता और उन्होंने जो करना था वो अपने करने में कामयाब हो जाते। ये आप देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर है। ये लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये नीचे जो कॉल आई है, ये पहले मिस कॉल्स आपको शो हो रही हैं, ये वाइबर पे कॉल आई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तस्वीर लगाई हुई है। और फिर उसके बाद अगली स्क्रीन पे ये नीचे करके ये नंबर भी दर्ज है जिस नंबर से ये कॉल आ रही है। मैं बल्कि चाहूँगा कि ये नंबर आपके साथ शेयर भी किया जाए। ये आप देख लीजिए, ये वो नंबर है जो आप अपनी स्क्रीन पे वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये वो मोबाइल नंबर है कि जिस पर उन्होंने अपनी स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है ताकि कॉल करने वाले को ये लगे कि जी वाकई ये तो स्टेट बैंक से कॉल आ रही है। आपको कॉल करके बड़े ही तरीके से कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ तफसीलात हमने डिस्कस करनी है। बल्कि मेरे पास ऐन मुमकिन है कि वो ऑडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद भी हो कि जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में जो उन्होंने इस मामले को लेकर मुझसे मुख्तसरन बात की। जी सर, आपको कॉल इस हवाले से की जा रही है कि पाकिस्तान भर में तमाम अकाउंट तस्दीक और वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। आज की डेट में आपके मुतल्लिका बैंक से, ब्रांच से आपको कॉल या कोई मैसेज नहीं आया कि अकाउंट आपका अपडेट होगा? सर नहीं, अभी तक तो नहीं आया जी। सर, आपको 2020 में या 2019 में आपको न्यू गोल्डन चिप वाला एटीएम कार्ड आपके बैंक ने आपको अनाउंस कर दिया है, क्या पुराने वाला सिल्वर इस्तेमाल कर रहे हैं? सर नया वाला जी यूज़ करना है, अभी किया नहीं है। जबकि मुझे कोई कार्ड नहीं आया, ये मैं आपको बता दूं। किया नहीं है, एक्टिव करवाया है सर आपने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपका जो मुतल्लिका बैंक है ना, अभी आपका बैंक आपको कॉल करेगा, ऑफिशियल नंबर लाइन नंबर से भी आपको कॉल आएगी। जरूरी बात, आप इन्फॉर्म करें किस बैंक का सर आपको नया चिप वाला एटीएम कार्ड मिला है? मुझे जी अभी सुनहरी बैंक का। सुनहरी बैंक का मिला है। सुनहरी बैंक की आप एप्लीकेशन फुल बैंकिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर? हाँ जी, मेरे पास एलाइड बैंक का भी आया हुआ है। अब ये मैंने यहाँ पर एलाइड बैंक का जानबूझकर कहा था क्योंकि ये मेरी मालूमात में था कि एलाइड बैंक को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैंने उनके लिए ज़रा आसानी कर दी और मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा था कि वही सारा गैंग है, तो लिहाजा मैंने एलाइड बैंक कह दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये वो कॉल थी उस नंबर से जिसका मैंने आपको बताया कि ये वाइबर पे कॉल आई है और स्टेट बैंक की तस्वीर लगाई है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये एलाइड बैंक के नंबर से मुझे कॉल आती है। ये देखिए, ये एलाइड बैंक का नंबर है, ये देखिए। जी जी,
कम आ रही है, वेरीफाई करवा दीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है हजरत, दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे थे आप? एक्चुअली मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सर ये- आपका नोटिफिकेशन आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अकाउंट अपडेट वेरीफाई करने के लिए, ठीक है? हाँ जी। तो आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा ली है, अभी तक अपडेटिंग नहीं करवाई है सर? जी अभी नहीं करवाई है। अच्छा जी, ये वो सारी तफसील है कि एलाइड बैंक का नंबर इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाइबर पे कॉल आई, वाइबर के बाद फिर ये कॉल आई, मुझे रेगुलर कॉल आई और उस कॉल में एलाइड बैंक का ही नंबर था। और एलाइड बैंक के नंबर से जब मुझे कॉल आई तो उन्होंने मुझसे तफसीलात पूछी, आपका अकाउंट एक्टिव है नहीं है वगैरह वगैरह, सारी तफसीलात पूछते गए। मुझे बल्कि हत्ता कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी बताया और मेरा उन्होंने पूरा नाम एज़ पर CNIC भी बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप बता सकते हैं, जिस तरह एक तरीका, पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था ना, जिस तरह एक हेल्पलाइन से कॉल आई है कि जी आप अपना नंबर बता सकते हैं कि किस नंबर पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, जो आपने तफसीलात अपनी दी हैं, मोबाइल नंबर। तो मैंने उनको वही नंबर बताया कि जिस पर वो कॉल आई हुई थी। तो उन्होंने कहा जी ये वो नंबर नहीं है, ये वो एक तरीका कार कि जिस तरह होता है आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं, वो आप उनको कहते हैं जी आपसे वो कोई ट्रांजैक्शन का पूछ लेते हैं या कुछ और आप पूछ लेते हैं, तो आपने बताते हैं तो कहते हैं जी माज़र चाहते हैं, ये नहीं है, कुछ और आपसे फिर हमें पूछना पड़ेगा या कोई और तफसील बता दें। फिर मैंने उन्हें अपना एक्चुअल नंबर बताया और जब मैंने उन्हें अपना एक्चुअल नंबर बताया तो मेरे एक्चुअल नंबर बताने पर उन्होंने कहा हाँ जी यही वो नंबर है आपका। ये तो मैंने ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड होकर कह दिया। उन्होंने ऐसे धीमे और बड़े ही काम एंड कंपोज के जिस तरह वाकई किसी हेल्पलाइन से कॉल आ रही है। फिर उसके बाद मुझे मेरे ही नंबर पे वाइबर से कॉल आई और उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था और उन्होंने कहा जी अभी आपको स्टेट बैंक से कॉल करेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तफसीलात पूछना शुरू कर दी, अपना कार्ड का नंबर बताइए, कार्ड की एक्सपायरी बताइए, कार्ड वैलिड फ्रॉम बताइए, फिर उसके पीछे जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं वो बताइए। ये वो फ्रॉड चल रहा है जो कि हमारे मुल्क में एलाइड बैंक के नाम पर चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये आपके सामने है कि ये नंबर एलाइड बैंक का ही है, ये उन्हीं की हेल्पलाइन का नंबर है। और एलाइड बैंक को भी चाहिए कि इस मसले पर फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन लेते हुए इस मसले को हल करें, क्योंकि इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। ये तो मुझे पता था, तो मैंने फिर उनको आखिर में कहा कि मैंने कहा ये ड्रामेबाजी और फनकारी जाकर किसी और तरफ लगाएं, ये किसी और को धोखा देने की कोशिश करें। ये मुझ जैसे लोगों को आप धोखा नहीं देंगे और ना ही मैं आपको धोखा देने दूंगा। और बल्कि मैंने ये भी उनसे कहा कि मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगा और मैं आपकी तमाम तफसीलात जो है वो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से शेयर करके रहूंगा कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। और आप अपनी तफसीलात इस तरह से किसी को ना दीजिएगा जो आपको फ़ोन करें। ये मामला है कल का। ये तो मामला हो गया जी, एक टेलीफोन कॉल आई और तफसीलात ली और वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और फ्रॉड चल रहा है और वो फ्रॉड ख़वातीन के साथ हो रहा है। ख़वातीन आजकल मलबूसात में बड़ी दिलचस्पी लेती हैं। कहीं से किसी का भी कोई डिज़ाइनर का कोई कपड़ा आ जाए मार्केट में तो उस पर यूं हमलावर होती हैं जिस तरह ये दुनिया का आखिरी कपड़ा है और इसके बाद अगर कपड़ा ना मिला तो शायद सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। या ख़वातीन को इस तरह से उनका एक रिएक्शन होता है कि लगता है कि जिस तरह शायद कभी कोई अच्छा कपड़ा देखा ही नहीं है, लेकिन देखा हुआ भी होता है, लेकिन हर कपड़ा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पहले उसको ऑनलाइन निकालते हैं और फिर वहाँ पर लोग ऑनलाइन उसको ख़रीदते हैं और फिर घरों पर डिलीवरीज आती हैं और अपनी मर्ज़ी के रेट मांगे जाते हैं, लोग पे भी करते हैं। फिर जब ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत से लोगों ने ये ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दिया है कि वो कपड़े वहाँ से उठाते हैं और फिर उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रख के लोगों को इसी तरह से फेसबुक और दीगर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एडवर्टाइज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए एडवर्टाइज़ करते हैं और उन्हें बताते हैं जी हमारे पास आपकी वो मर्ज़ी का लिबास मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे राबिता करें और आप हमसे ख़रीद सकते हैं। तो इसी तरह का एक और फ्रॉड हो रहा है। हरीपुर की एक खातून हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, उनकी फ़ैमिली की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। फ्रॉड फैमिली है, यही काम करती है, लोगों से पैसे मंगवाते हैं और पैसे इस तरह से मंगवाते हैं कि पहले आधी रकम मंगवाते हैं, आधी रकम कुछ इजी पैसा करवाते हैं, कुछ बैंक अकाउंट में मंगवाते हैं और ये 2 से 3 यानी कि इजी पैसा और 2 बैंक अकाउंट ये मिला जुला करके वो पैसे आधी रकम मंगवाते हैं, 50% मंगवाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं कि जी चूँकि आपसे ये पहले तय हुआ था कि आप 50% हमें भेजेंगे तो बाकी आप हमें 50% तब देंगे जब आपके पास वो कपड़े पहुंच जाएंगे, डिलीवरी पहुंच जाएगी। जब आपके ये पैसे चले जाते हैं तो फिर ये कहते हैं नहीं जी नहीं, आप बाकी पैसे भी भेजें तो आपके कपड़े आपको भेजे जाएंगे। और ये इस तरह से लोगों को लाखों का फ्रॉड किया जा रहा है। और जो सीधे साधे लोग इन समझते हैं कि हाँ कपड़े तो हमें चाहिए, या जिनको कपड़ों का बहुत ज़्यादा जुनून होता है, या जिनका जैसे कि मैंने कहा है कि जीना मरना वही कपड़े होते हैं, उनके बगैर उनका गुजारा नहीं हो रहा होता, तो वो कहते हैं जी ठीक है बाकी पैसे भी भेज दो। और ये पैसे भेज कर वो अपना जो है सबको झाड़ झूड़ के बैठ जाते हैं, खाली हाथ होकर बैठ जाते हैं और वो लाखों रुपया लूट के गायब हो जाते हैं और लोगों को फिर उस तरह से उनकी मालूमात भी नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इसी तरह के जैसे कि मैंने बताया एक पेज बना हुआ है ट्रेंड सेटर्स के नाम से,
खातून ने बनाया हुआ है, हरीपुर में वो रहती हैं, हरीपुर शहर में रहती हैं और वहाँ से वो कारोबार ये कर रही हैं और उनका शौहर भी उनके साथ इसमें मुलव्वस है और फ्रॉड कर रही हैं। और वो आधी रकम मंगवाने के बाद बाकी रकम के लिए कहते हैं जी बाकी रकम भी भेजें, और जब तक वो ना भेजें तो वो कपड़े नहीं भेजते, बल्कि क्या कि जो पहले 65,000 रुपया होता है उसके ऊपर भी नहीं कहते कि जी वो 65,000 रुपया आपको वापस भेज देंगे, या उन 65,000 के जितने कपड़े बनते हैं हम आपको वो कपड़े भेज देते हैं, कुछ भी नहीं। वो पैसे लेके बस यही दबाव डालना शुरू कर देते हैं और आगे से फिर उनमें इस बात पे अकड़ भी है कि अच्छा जो कर सकते हैं कर लें, जो आपने उखाड़ना है उखाड़ लें, आप हमारा क्या कर सकते हैं, बिकॉज वो पेशावर हैं। तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए, इस तरह से खुदारा ना लुटा जाएं। ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। हर जो है शख्स जो ऑनलाइन आके कहता है जी मैं आपको ये मलबूसात दे सकता हूं, उन पर एतबार, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल का दौर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक दौर चल रहा है, नाकाबिले भरोसा लोग मौजूद हैं। ज़रा देखभाल कर फैसला कीजिए कि किसके साथ आप लेन देन कर रहे हैं। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अब आप एहतियात करेंगे और किसी भी फ्रॉडियो को मौका नहीं देंगे कि आपके साथ वो फ्रॉड कर सके। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।